जय हिंद ऑफिसर्स में बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूं बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटिव होगा। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 8 क्वेश्चन 8 न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो आपके एग्जामों पॉइंट से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो टॉपिक वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर आए हैं और जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों एनसीईआरटी द्वारा हम आपको कोर्स पढ़ाते हैं और ये जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का तो हर साल पूछा जाता है। यह आपके का इस बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का हर साल पूछा जाता है और इन 8 प्रश्नों में से आज आप ये वीडियो देखकर 3 प्रश्न आप अपने फिजिक्स के पेपर में पक्के करके लेके जाओगे जरूर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटिव होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अवश्य कर ले, क्योंकि दोस्तों बिना देर के अब हम इन न्यूमेरिकल को, इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखो दोस्तों यहाँ पहले समझो कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला वो क्या दे रखा है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। देखो क्या है गाइस, एक मिनट। हाँ तो देखो क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक चालक पर 1.0 यानी कि 1 कूलाम का ऋण आवेश है तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, हमें यो बताना है। मतलब कोई चालक है और उस चालक पर 1 कूलाम का जो ऋण आवेश है तो उस पर हमें बताना उस अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक होंगे चालक पर। तो दोस्तों देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया गया इस कूलाम आवेश का मान दिया है कितना। अब ऋण आवेश है तो माइनस का चिन्ह लगा दूं मैं गाइस ना, चलो मैं लगा देता हूँ, वो मर्जी आपकी, लगाना हो तो लगा दीजिए और नहीं लगाना है तो मत लगा दीजिए। ठीक दोस्तों, क्यों बराबर दे रखा हमें -1 कूलाम। ओके, और ई का मान हम जानते हैं गाइस कितना होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। अब हमें किसका कि इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, मतलब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है गाइस, हमें एन का मान बताना है। तो अगर गाइस में एन का मान बताना है मुझे, तो मैं एन का मान बताओ किस प्रकार बता सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि एक सूत्र होता है हमारा Q बराबर NE होता है। तो Q का मान हमें दे रखा 1 है, माइनस के लगाओ या मत लगाओ वो आपकी मर्जी। ठीक, तो चलो मैं नहीं लगा रहा और बराबर, चलो लगा देता हूँ कभी डाउट पड़े फिर। और n का मान हमें बताना है और गाइस e का मान हमें कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब यो इधर क्या है, n की गुणा में तो है गाइस, हाँ बिल्कुल भैया गुणा में, तो यो इसके बन के बटे में आ जाएगा और हमारा n इक्वल टू का इस कितना आ जाएगा -1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसे दशमलव के निशान को हटाऊंगा तो ऊपर हमारा एक 0 लग जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर क्या मैं यहाँ दशमलव के निशान को हटाऊंगा तो ऊपर हमारा क्या 0 बढ़ जाएगा, तो ये 10 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करूँ मैं, इस 10 से ये 5 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार, और ये 8 बार कट जाएगा। और इस 8 को अगर मैं इससे भाग दूंगा तो क्या बार जाएगी 0.625, क्योंकि देखो दशमलव लगेगा 50 हो जाएगा और 8 छंग 48 और बचे कितने 2, अब 2 फिर 0 तो 20 हो गया और 20 8 दूना का 16 बचा कितना 4 और 4 से 40 हो गया, 8 बन जाएगा 40। और ये जो पावर है 19 माइनस के 19 बटे में, तो ये ऊपर ले जाऊंगा मैं तो गाइस किसकी हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी गाइस, प्लस की पावर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं इसे और भी लिख सकता हूँ कि आ गया कि 0.625 माइनस के और गुणा 10⁻19। तो गाइस इतने इलेक्ट्रॉन जो वे हमारे क्या होंगे, अधिक होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे अधिक होंगे। या मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि 0.625 गुणा 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो सामान्य अवस्था से अधिक होगी। किससे होगी अधिक, सामान्य अवस्था से अधिक होगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपकी यह प्रश्न जो एग्जाम ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखो सेकंड प्रश्न क्या दे रखा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है कि 1 माइक्रो कूलाम के, देखो माइक्रो कूलाम कितना होता है अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2 बराबर एवं विपरीत आवेश,
अच्छा हाँ, देखो क्या है कि एक माइक्रो कूलाम के, जो माइक्रो का चिन्ह होता है कूलाम के, दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश दो वो 2.0 मिमी दूर रखें, मिमी का मतलब है मिलीमीटर दूरी पर रखें, तब इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें गाइस इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब हमें देखो दिया क्या है, दिया है हमें क्यू का मान, कूलाम ही तो दिया है कितना, 1 माइक्रो। अब 1 माइक्रो कूलाम का मतलब होता है इसकी गुणा कर दी जाएगी 10 की पावर माइनस 6 के साथ। ठीक दोस्तों, और उसने और क्या दिया है इसमें कि जो आवेश वो कितना, एल का मान दिया है, एल का ही तो दिया रखा है कि दो आवेश हैं, आवेश जो वो इतनी मीटर की दूरी पर रखे, तो एल का मान कितना दिया है उसने कि 2 मी, और मी को हम कर देंगे मीटर में, तो किससे गुणा कर दो, 10 की पावर माइनस के 3 से। तो दोस्तों हमारा Q का और L का मान आ गया, और हमें मान किसका बताना है गाइस, हमें P का मान बताना है, P का। P तो होता हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर एक सूत्र बताया था वो भी भैया ने, कहते हैं ना कि Q इंटू 2L होता है, यही तो बताया था जी, हाँ भैया बताया था। अब Q का मान कितना, 10 की पावर, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा कितना, 10 की पावर माइनस के 6 और गुणा 2 और गुणा, और L का मान कितना, 2 और गुणा 10 की पावर माइनस के 3। अब इस माइनस के 3, जो माइनस के 6 और माइनस के 3 दोनों गुणा में तो जुड़ जाएंगे, 2 दुना के कितना हो जाएगा इस 4, तो 4 और गुणा 10 की पावर माइनस के 1 मिनट, हाँ P बराबर कितना, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 हमारा गाइस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्या आएगा गाइस, कूलाम मीटर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि यह प्रश्न भी आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, और इस पर ही पूछा जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कोई कूलाम के नियम को रट लेता है, और कूलाम का नियम तो पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में। जो बच्चे एग्जाम में कूलाम के नियम को याद करते हैं ना, और सोचते हैं कि हम हमारे पेपर में तो कूलाम का नियम पक्का आएगा, यार मेरा भाइयों अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कूलाम के नियम पर तो बेस्ट न्यूमेरिकल नहीं आता, परंतु ये जो वो भी भैया आज आपको करा रहे हैं, तो इनमें से देखो आपको संख्या बदल के दे दे, मैं ये कह नहीं सकता, बट प्रश्न आपको जो इनमें से मिलेगा, इसी टॉपिक पर आधारित मिलेगा, आप 6 स्थिति पर आधारित दे देता है, और आपका तो आपके द्विध्रुव आघूर्ण पर ही आया था, एक सहजन बल आघूर्ण पर आया था। तो है नहीं दोस्तों, तो आपको प्रश्न ये तैयार कर लेना अच्छे से। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और प्रश्न नंबर गाइस हमारा 3 है, क्या है कि निर्वात की स्थिर विद्युतशीलता यानी कि अपसाइलेंस नोट की बीमा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह भी प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, और आपके एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों देखो क्या है, निर्वात की स्थिर विद्युतशीलता यानी कि अपसाइलेंस नोट की हमें बीमा ज्ञात करनी है, बीमा ज्ञात करनी है। तो हम बीमा ज्ञात कैसे करेंगे, देखो दोस्तों हमें एक सूत्र पढ़ा है कूलाम के नियम से कि F बराबर कितना होता है गाइस, 1/4 पाई अपसाइलेंस नोट Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब कूलाम का नियम क्या होता है गाइस, कूलाम का नियम मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, और मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ऐसी। तो कूलाम का नियम देखो मैं परिभाषा बता रहा हूँ, कि आप लिखना चाहे तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो हमारे एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था सर कूलाम, ये सर डे ऑगस्टिन सर कूलाम थे, जिन्होंने सन 1785 ईस्वी में अपने प्रयोग द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया था। उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया था, और उसी नियम को कहा जाता है कूलाम का नियम। उसी नियम को किसका नियम कहा जाता है गाइस, कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम के अनुसार क्या था कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है ना गाइस, वो बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती में उनके बीच की दूरी जो आर होती है, और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हमारा कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम से हमारा यह सूत्र निकल कर आता है। अब देखो यहाँ से गाइस, अब देखो ये F के इधर है, और ये अपसाइलेंस नोट जो इस बन की भाग में, तो अगर मैं इस अपसाइलेंस नोट को इधर ले जाऊँ मेरे गाइस, इधर ले जाऊँ, तो ये F इधर बट्टे में आ जाएगा ना। बता दो क्या यहाँ तक आपके कंसेप्ट समझ में ना आया, यहाँ कुछ नहीं, क्यों जो अपसाइलेंस नोट को तो हम इधर ले गए इस F की जगह, क्योंकि ये इधर पहुँच जाएगा कैची वाली गुणा से, और इसको हम इधर खींच ले, इसे हमने खींच लिया, इसे F को हमने खींच लिया, जिसे अपसाइलेंस को कहते जा यार तोड़ तेरी तो हमें क्योंकि बीमा ज्ञात करनी है, तो ये आ गया। और इंटू कितना था हमारा Q1 और Q2 और अपॉन R स्क्वायर। ठीक दोस्तों, बताओ दोस्तों, इतना कंसेप्ट अगर आपकी समझ में ना आया हो, अगर कहीं भी अगर आपको अब भी कहीं इतने कंसेप्ट में डाउट हो, तो आप हमसे
कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ भी सकते हो। अब देखो यहाँ आवेश की बीमा जो होती है ना, आवेश की बीमा यानी कि Q बराबर होता है हमारा IT इट होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय को T से लिखती है, तो आवेश की बीमा होती है AT। और गाइस एक बल होता है ना, बल की बीमा होती है गाइस हमारी MLT-2 होती है गाइस हमारी बल की बीमा, तो यहाँ रख दोगे। तो यहाँ आवेश दो जगह है Q1 Q2, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या A का स्क्वायर हो जाएगा और इधर गाइस हमारा T का भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। बल की बीमा कितनी होती है गाइस, 1 मिनट, हाँ बल की बीमा गाइस कितनी होती है MLT-2, और जो R तो दूरी को तो L से लिखेंगे और L स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो गाइस कितना आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट और बराबर। अब ये जो नीचे की सारी बीमा इसे ऊपर ले जाएंगे तो किस प्रकार A स्क्वायर T स्क्वायर, और देखो क्या इसे ऊपर ले आएंगे तो माइनस में पहुंच जाती है, पावर कोई सी भी हो, जो नीचे से अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं वो माइनस में पहुंच जाती है, और नीचे अगर माइनस की हो तो वो ऊपर जाकर प्लस की हो जाती है। तो यहाँ M किसका, प्लस का, तो M हो जाएगा माइनस का। L देखो एक L तो ये हो रहा और दो ये दोनों गुणा में तो जुड़ जाएंगे, तो एक L और दो L कितने हो जाएंगे, 3L, और प्लस में तो ऊपर जाकर माइनस के हो जाएंगे। अब T स्क्वायर है माइनस का, तो ऊपर जाकर किसका हो गया गाइस, प्लस का। अब देखो जो जोड़ लिया उसे जोड़ लो, तो क्या बचा, एक तो M यू ही बचा, और A2 भी बचा, और L-3 बचा, और T2, और T2 कितना हो गया गाइस, T4। तो गाइस ये जो आ गई हमारी, यही होती है गाइस हमारी एप्सिलॉन नॉट की बीमा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन था एप्सिलॉन नॉट की बीमा वाला, ये आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आपको इस प्रश्न को जो अच्छी तरह तैयार कर लेना है, एकदम दिमाग में छाप लेना है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो देखो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर वगैरह भी अवश्य कर दिया करो। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, जो रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख भी रहा होगा, 1 मिनट गाइस, हाँ। तो देखो क्या है गाइस प्रश्न नंबर 4 कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, और उस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। दोस्तों देखो अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को लगाएंगे, और किसी भी चैप्टर के अगर आप न्यूमेरिकल को लगा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको 2 चीजें पक्की होनी चाहिए। एक तो कंसेप्ट पक्का होना चाहिए, और एक आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखो यही होता है कि आप देखो सवाल को पढ़ रहे, किसी भी आप न्यूमेरिकल को पढ़ ले, आप मैथ का ही सवाल पढ़ ले, आप केमिस्ट्री का ही सवाल पढ़ ले, आप बायोलॉजी का सवाल पढ़ ले, आप किसी चीज का भी सवाल पढ़ ले, सबसे पहले मायने ये रखता है कि आप पर सवाल में जो हमें दिया है उसका मान लिख लो, जो जो दिया है। तो उसने क्या दिया है, एक विद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र, यानी कि गाइस हमें ई का मान दिया कितना, 10 की पावर 5, और थीटा का मान दिया, थीटा का कितना, 30 डिग्री, और 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, मतलब गाइस हमें किसका, टाउ का मान दिया है, टाउ 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 नहीं टाउ नहीं टाउ नहीं टाउ नहीं टाउ टाउ। तो टाउ का मान कितना दिया, 10 की पावर -24, और हमें द्विध्रुव आघूर्ण मतलब गाइस हमें पी का मान बताना है। तो देखो ये ई, थीटा और टाउ और पी कौन से सूत्र में होता है, अब यहाँ देखो समझो, अपने दिमाग में घुमाओ कि भैया कौन से सूत्र में होता है ये सारे। हाँ एक हमने सूत्र भी तो पढ़ा था, क्या था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, और देखो ये तीनों तो आ रहे, थीटा बीच में आ रहा है। हाँ यो सूत्र पढ़ा था, ये तो शायद वही भैया ने भी बताया दिखा था एक वीडियो में, वही भैया ने तो बताया दिखा था, हाँ वही भैया ने भी आपको एक वीडियो के माध्यम से भी ये बताया था भी। तो दोस्तों देखो यहाँ टाउ, अब टाउ का मान कितना, 6 गुणा 10 की पावर -24, और बराबर, अब हमें पी का मान तो ज्ञात करना, और ई का मान है 10 की पावर 5 और गुणा साइन थीटा, तो साइन, और थीटा का मान दे रखा 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जल्दी बता दीजिए गाइस कितना होता है। तो साइन 30 का 1/2 होता है। अब ये जो 2 है वो इधर गुणा में चला जाएगा, तो 6 दूना के 12 गुणा के 10 की पावर -24, और ये जो 10 की पावर 5 गुणा में, तो ये बटे में आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा पी।
अभी इसे ऊपर लिख जाएंगे 10 की पावर 5 को, तो गाइस कितना आ जाएगा हमारा p बराबर 12 और गुणा यो भी माइनस के पहुंचेगी पावर, जो 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 नीचे है, जो नीचे है ये ऊपर पहुंचेगी, वो भी किस में पहुंचेगी, माइनस में, क्योंकि माइनस के 5 और माइनस के 24 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 29। तो यही हमारा गाइस क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद, अब इसका मात्रा को लिख लो क्या होता है, कूलम मीटर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हुए प्रश्न आपसे प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाएगा। देखो आपका क्या था, ये किसी प्रकार प्रश्न पूछा गया था और उसमें एक द्विध्रुव की परिभाषा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, कि जब दो समान परंतु विपरीत आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक ये परिभाषा पूछी थी और एक न्यूमेरिकल आया था, और जो आपके 3 नंबर में पूछा गया था। तो ये भी जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 भी गाइस ये रहा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ना, इस प्रकार के गाइस 5 नंबर के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसमें आपसे देखो क्या, इसमें आपसे पहले गॉस का नियम दे देगा कि गॉस का नियम लिखिए और इस प्रश्न को भी हल कीजिए। तो गॉस का नियम दे देगा, प्रश्न देता है 5 नंबर का टॉपिक दे देगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे देगा और समविभव पृष्ठ दे देगा और यो प्रश्न दे देगा। तो इस प्रकार आपको जो वो 5 नंबर का टॉपिक देगा, टॉपिक तो वो आपको 5 नंबर का देगा। वो इस 5 नंबर में आपको एक तो मान लो कि गॉस का नियम दे देगा, गॉस का नियम दे देगा, गॉस के नियम में दे देगा वो एक छोटी छोटी परिभाषा, जैसा हमारा समविभव पृष्ठ दे देगा। समविभव पृष्ठ क्या क्या होता है कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव, जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो तो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो वो 2 परिभाषा दे देगा और साथ में न्यूमेरिकल दे देगा और आपके 5 नंबर को दे देगा। क्योंकि आपका जब पेपर होता तो उसमें भी आपके 5 नंबर में ऐसे आता, गॉस का नियम आता, एक हमारा समविभव पृष्ठ आता और शायद एक और चीज़ था कुछ, जो शायद न्यूमेरिकल दिखे तो ध्यान नहीं रहा मेरी। तो ऐसे आता तो वो भी 5 नंबर का आता, तो ये भी इसी प्रकार 5 नंबर का आएगा। तो देखो हमें इसमें क्या दे रखा है कि विद्युत स्थितिक क्षेत्र E बराबर 2i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 7 के कैप में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10 जे कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो दोस्तों देखो हमें जिस फ्लक्स का मान पूछ दिया, तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गाइस वो हमें लिख लेना, जो हमें सवाल के अंतर्गत दिया है ना गाइस उसको हमें एज इट इज लिख लेना है। एक मिनट गाइस, हाँ, तो जो हमें सवाल में दिया उसको हमें एज इट इज लिख लेना। सबसे पहले जो सवाल दिया उसको लिख लो। तो क्या दे रहा, ई का मान दिया, कितना दिया 2i कैप प्लस के 4j कैप और प्लस के 7 के कैप, ये तो दिया है गाइस, हाँ भैया ये दिया। उसके बाद S का मान दिया S। अब यहाँ जो S होगा वो क्षेत्रफल है, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल, पृष्ठ का जो देना रखा कि विद्युत स्थितिक क्षेत्र E बराबर इसमें रखने पर पृष्ठ जो वो S बराबर इतने से होकर जाता, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, क्योंकि बाजी जगह तुम्हें S से दर्शा देगा और बाजी जगह A से दर्शा देगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे, आप अगर न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके जो ये डाउट होंगे ना वे खुद ही क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें देखो एक्स का मान कितना दिया 10 जे के कैप। अब हमें विद्युत फ्लक्स बताना है, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू एस होगा, तो दोनों की गुणा कर दो, तो कितना 2i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 7 के कैप, और गुणा किससे हो जाएगा इस हमारी, गुणा ही हो जाएगी किससे 10 जे कैप से। तो जे वाले की जे के साथ होगी बस, तो जे वाला कितना 4, आई हुई कुछ और तो क्योंकि इसमें तो देने रखा तो 0 हो जाएगा, तो कितना 4 है और जे कितना इधर 10 है, तो दोनों गुणा करेंगे 40 हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों यह जो प्रश्न है ना आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार का प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट से पूछा भी जाता है। तो दोस्तों इसमें देखो कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना कि इसमें देखो इसका जो जे का गुणांक वो कितना है 4 है, और इसमें जे का गुणांक 10 है, तो दोनों ही गुणा कर दो और आ गया। इसमें अगर एक साथ में आई भी होता तो आई के गुणांक भी ले लेते, ऐड कर देते इसमें, है नहीं दोस्तों। अगर इसमें के का भी होता तो के गुणांक को भी ऐड कर देते, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, देखो आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट गाइस, हाँ ये रहा देखो गाइस,
ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वो प्रश्न नंबर 6 है। और ये प्रश्न जो वो मोस्ट है और इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को पहले पढ़ो और पढ़ के अपने आप से पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आपको अब वो भैया बताएंगे, क्योंकि सवाल इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार के सवाल जो आपके एग्जाम पॉइंट्स में पूछे भी जाते हैं। तो देखो दोस्तों क्या दे रखा है, सवाल क्या दे रखा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। कोई देखो घन है, घन आपको आता भी होगा बनाना, किस प्रकार बनता है घन हमारा, कोई इस प्रकार ही तो बनता है गाइस घन। मेरे पे भी नहीं आता बनाना, बट बनाने की कोशिश करते हैं हम। ओ हाँ, ये कोई घन है और इस घन के केंद्र पर, घन का केंद्र कहाँ होता है गाइस, यहाँ होता है, ऊपर की तरफ वही होता, और यही रखा हमारा 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। चलो, तो घन के पृष्ठ में कुल कितना पृष्ठ, सॉरी क्या है कि हाँ, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। घन के पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स, यो सॉरी यो दोबारा लिखा गया, तो कुल कितना फ्लक्स गुजरता है। और घन के एक फलक, अच्छा देखो घन के फलक भी होते हैं ना, ये फलक ये तो होते हैं, इसका एक फलक यो होता है, और एक इसके सामने एक, इसके सामने हो गया, इसके सामने हो गया, इसके सामने यो हो गया, इसके सामने यो हो गया, इसके सामने गाइस एक यो हो गया, और इसके सामने यो हो जाता है। तो 6 फलक होते हैं टोटल घन के जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। ये आपको पता भी होना चाहिए, जो घन होता है ना घन, उसके जो फलक होते हैं वे कितने होते हैं गाइस, 6 होते हैं। अब उसने क्या दिया, देखो हमें आवेश का मान दिया है कितना, 10 माइक्रो कूलम दिया है, और इस माइक्रो कूलम को हम क्या 10 कूलम में, सिंपल कूलम में बदल देंगे। तो इस किससे, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 होता है। हाँ वेरी गुड, यही होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं गाइस, अब देखो हमें इसमें फ्लक्स बताना है, वो भी घन के उससे बताना है। तो इसमें देखो हमें क्यू का मान दिया है और फ्लक्स में बताना है, तो हमें इसमें क्या करना है, अब साइलेंस नोट का मान हमें पता है कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर होता है -12। तो हमें क्यू का और अब साइलेंस नोट का मान दिया, और हमें यहाँ फ्लक्स ज्ञात अगर करना पड़ेगा, तो फ्लक्स फाई बराबर होता है हमारा, गॉस के नियम का सूत्र होता है क्यू अपॉन अब साइलेंस नोट। अब क्यू का मान तो कितना 10 और गुणा 10 की पावर -6 और अपॉन, और अब साइलेंस नोट का मान क्या 8.85 गुणा 10 की पावर -12। यही तो है गाइस। अब गाइस इसको सोल्व करते हैं। देखो अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस, क्यों इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो यो आएगा गाइस हमारा 1/8.85 और गुणा 10 की पावर -5 हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 की पावर -5 और वो प्लस के 12, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 7। और इसे जब हम इसे इससे भाग देंगे तो गाइस यो आएगा हमारा लगभग, यो गाइस हमारा 1.13 गुणा 10 की पावर 6 के बराबर आएगा, इतना आएगा ये हमारा। जब हम इसको इससे भाग देंगे, और आप अपने दिमाग से खुद से भी करके देखना, तो यही आएगा हमारा। तो ये इतना जो हमारा फाई का मान आएगा। अब ये फाई का मान आया है इतना मान, और इसका मात्रक भी लिख लेना कितना होता है इस न्यूटन, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यो गाइस आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, 4 ऑप्शन देता है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न जो है एकदम अपने एग्जाम पॉइंट से ध्यान रखने हैं। और वैसे तो आपके लिए बोल भैया जो एक महामैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम टोटल बहुविकल्प के प्रश्न भी लेकर आएंगे। तो अगर आप कमेंट सेक्शन के जरिए अगर हमें बता देना कि आपको कब बहुविकल्प की एक महामैराथन क्लास लेनी है, तो हम आपके लिए वो क्लास भी लेकर जल्दी आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हमारा केवल फाई का मान आया है। अब हमें इस फाई के मान से बताना है, अब हमें इस फाई के मान से गाइस क्या बताना, जल्दी बताओ उसने क्या बुझा था। ये तो आ गया हमारा कि कितना फ्लक्स गुजरेगा, और घन के किसी एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स गुजरेगा, हमें यो भी तो बताना था, यो हमें गाइस यो भी तो बताना था। तो चलो अब हम यो बताते हैं। अब यो बताते हैं क्या बताना गाइस हमें, कि जो घन था ना हमारा, घन, यो घन जो था, घन का या घन के नहीं लिखो गाइस, घन का कुल, एक मिनट गाइस, अब हाँ तो क्या लिखना है गाइस हमें, एक मिनट गाइस, हाँ यो माइक है ना तो इसका तार दो हाथ पे लगा हुआ। तो हमें गाइस क्या लिखना कि जो घन है उस घन का कुल पृष्ठ का
जो क्षेत्रफल है ना गाइस, जो घन है उस घन के पृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल है वो उसके जो फलक होंगे, उसके जो फलक होंगे उसके फलक के क्षेत्रफल का, उसके फलक के क्षेत्रफल का 6 गुना होगा। मतलब भैया कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्या कि जो हमें इसका संपूर्ण घन का जो एक फलक के जो इसने कहना था क्या, और घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर वो उस फ्लक्स को हमने फाई ई डैश मान लिया तो वो गाइस हमारा 1/6, क्योंकि घन में तो फलक की संख्या 6 होती है, 1 2 3 4 और एक इधर सामने वाला 5 6। ठीक दोस्तों, तो ये घन में फलक कितने होते हैं 6, और इसकी गुणा कर देंगे हम, जो हमारा जो मान निकल कर आया ना, ये मान 1 मिनट गए आपको चमक नहीं गया था। हाँ, तो क्या होएगा देखो, घन का कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल उसके फलक के क्षेत्रफल का 6 गुना होएगा। और वो 6 गुना क्या कब होएगा कि जब हम 5 डैश होगा, जो हमारा 6 गुना आएगा वो कितना कितना गुजरेगा। उसने नहीं तो कहा था कि घन के एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो वो 5 डैश गुजरेगा। और कितना होगा वो 1/6, और गुना होगा किसके, जो हमारा 5 ई का माना, जो हमारा प्रथम, जो हमारा शुरू में जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, इसके क्या होगा, इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो कितना 1/6 और गुणा इसका मान 1.16 गुणा 10⁶ हो गया। तो हो गया गाइस, हाँ भैया ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। तो 6 से इसे भाग देंगे हम गाइस, 6 से इसे भाग दे देंगे। तो क्या करो, पहले दशमलव को कर दो, तो इसे भाग देंगे तो 6 का ना 6 और बचेगा गाइस 5, 53 हो जाएगा, 6 8 का 48 और दशमलव लगा देंगे, कितना बचेगा 5 50, 6 8 का 48, तो 18 पॉइंट यो आ जाएगा लगभग, इसके समथिंग आ जाएगा। और गुणा, अब देखो यो 10 की पावर 2 बन जाएगा, 100 तो 10 की पावर 2 बन जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 की पावर 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो गाइस कितना आ गया हमारा 18.8 गुणा 10 की पावर 4। तो गाइस इतना जो पृष्ठ है वो घन के एक फलक से गुजरेगा। ये उसने कहा ना था कि घन के फलक से कितना गुजरेगा, तो 18.8 गुणा 10 की पावर जो 4 होगा ना, 10 की पावर जो 4 होगा, इतना फलक क्या होगा इसके एक फलक से गुजरेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब नहीं आया तो मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ, क्योंकि देखो गाइस इसमें हम आवेश का मान दिया था और अपसाइलेंस नोट का भी इसमें दिया था, बट हमने क्या करा था, इसमें लिखा नहीं था, तो हम अपसाइलेंस नोट का तो क्यू और अपसाइलेंस नोट दिया, तो फ्लक्स फाई बराबर हम जानते क्यू अपन अपसाइलेंस नोट होता, मान रख दिया, हमारा हल करके यो आ गया। अब उसने क्या कहा था, उसने यो तो कहा था कि घन के पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स गुजरता है, तो उसने हमने बता दिया यो इतना गुजरता है। परंतु उसने और शर्त क्या रख दी उसने सवाल में कि और घन किसी एक घन के सॉरी हाँ केस छूट गया, घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसने नू और कहा था। तो घन में कुल फ्लक्स कितने होते हैं भैया 6, तो 1/6 गुना गुजरेगा वो किससे, जो हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल आया। तो 1/6 देखो इधर हमने करा, इधर ये तो 1/6 गुना फाई, और फाई का मान हमें यो दे रखा, तो इसे हमने सोल्व करा गाइस, हमारा यो आ गया। तो यही हमारा गाइस क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो आपके पेपर में कम से कम 5 नंबर का हर साल पूछा ही जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों अब ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले होंगे, तो ये वीडियो तो भी आपके लिए दोपहर में बनाई जा रही है। और रात देखो दोस्तों, हमने कल जो वीडियो अपलोड की थी मैथ की, वो उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक पार्ट आपको बताया था। तो क्या है देखो नेक्स्ट सवाल नंबर 7 कि एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व जो वो 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम पर मीटर है, तब तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि हाँ भैया हमारे तो पल्ले कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या है ये सवाल। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं इस सवाल में उसने क्या कहा है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस सवाल में उसने क्या कहा है, देखो समझो
कि एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 दिया है और तार में 2 सेंटीमीटर यानी कि दूरी आर का मान 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बना लेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 से क्या कर देंगे गुणा, 10 की पावर माइनस 2 से क्या कर देंगे गुणा। अब उसने कहा है कि ई का मान बताना। अब देखो लैम्डा आर ई किस में आता है गाइस, हमने एक सूत्र आपको बताया था जब हमने गॉस के नियम के अनुप्रयोग को हल कराया था। जब हमने गॉस के नियम के अनुप्रयोग को आपको हल कराया था तो इसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था, वो जो हमारा सूत्र निगमन करके आया था सूत्र, तो वो गाइस कितना आता है एक बार आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिएगा। इसमें कितना आया था हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा और आया था। अब गाइस इसमें मैं अगर क्या करूं ऊपर नीचे, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा इस 1 गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस 2 की गुणा होगी 2 से तो कितना हो गया इस 4 पाई हो गया और एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पहले, कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है भैया, और गुणा 2 आ गया, और लैम्डा का मान दिया हमें 10 गुणा 10 की पावर माइनस 8 दिया है, तो एक तो पावर इसकी होगी तो ये बचेगा कितना 10 की पावर माइनस के 7 बचा, और अपॉन भैया आर का मान कितना था 2 गुणा के 10 की पावर माइनस के 2। अब इस 2 से 2 तो कट गया, अब 10 की पावर माइनस 2 को अब हम ऊपर ले जाएंगे तो गाइस देखो कितना बचेगा 9 गुणा, अब 10 की पावर 9 तो यूरिया और 7 माइनस यूरिया तो बचेगा कितना 10 की पावर 2। अब ये 2 ऊपर और चला गया, ये भी प्लस के हो गया, तो गाइस कितना आ गया हमारा ई का मान गाइस हमारा कितना आ गया 9 गुणा के 10 की पावर 4। तो इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा 2 सेंटीमीटर दूर चालक, 2 सेंटीमीटर दूर तुम्हारा कितना 9 गुणा 10 की पावर 4, 9 गुणा 10 की पावर 4 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा। कितना उत्पन्न किया जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 4। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि यदि 5 ये दोस्तों आपके होमवर्क के लिए प्रश्न होगा 8वां प्रश्न, इसके लिए बस हम आपको सूत्र बता देंगे क्या है कि यदि 5 माइक्रोकुलाम व 10 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश यदि एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तब उन पर बल की गणना करनी है। यानी कि जो बल है, बल को तो आपको पता ही है कि बल को भैया हम एफ से डिनोट करते हैं, तो उस बल एफ की हमें गणना करनी है। तो गाइस हमें देखो क्या दिया, Q1 का मान दिया 5 माइक्रो यानी कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और हमें किसका Q2 का मान दिया है कितना 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 दिया है, और गाइस हमें R का मान सेंटीमीटर में दिया है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर दिया है। अब भैया हमसे क्या पूछा है उसने, अब हमसे पूछा है उसने F का मान। अब उनने पूछा है भैया हमसे एफ का मान, तो एफ का मान क्या होगा, गाइस एफ का मान कितना होगा, एफ बराबर तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और अपॉन होता है गाइस हमारा R²। अब दोस्तों आप यहाँ इन वैल्यू को नोट कर देना और आपको आंसर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान गाइस आप जानते हो 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, आपको इसकी जगह यो मान रख देना, Q1 Q2 और R का मान दिया है और आप से सोल्व कर लेना। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है एकदम पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह अवश्य कर लें, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको एक बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की महामैराथन क्लास चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिए और हम आपके लिए एक और महामैराथन क्लास लेकर आएंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए बाय बाय।